बाबूजी आप सबके सामने एक पौराणिक दास्तान पेश है। राजा मोरंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनकी राजधानी मोरंगगढ़ थी। उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सारे सुख सुविधा ऐश्वर्य आराम उनके कदम चूम रहे हैं, लेकिन एक औलाद भी उनकी गोद सुनी है। संतान के बिना पूरा राज्य सुना दिखाई दे रहा है। राजा इसी बात से दुखी रहते हैं कि मेरा चौथापन आ गया, मेरे सर के बाल सन हो गए, फिर भी मैं आज तक संतान विहीन हूँ। राजा इसी चिंता की चिता में दिन रात जल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे खानदान का चिराग गुल हो जाएगा और मेरे कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। होता क्या है, बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा में कहना है, कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका को समझावत बा के मोहल्ले में थोड़ा बच के रहा, कहे कि यहाँ के लड़के बड़े शैतान हैं। प्रेमी समझावत बा, कहत का बा लड़के हैं शैतान मेरी से बढ़कर हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर। कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। बाबूजी, औलाद का गम व्यक्ति को फौलाद का पानी याद दिला देता है। इस संसार में औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बाबूजी, जरा उसके सीने पर हाथ रखकर पूछा जाए, जिसके पास दुनिया के सारे सुख सुविधा ऐश्वर्य आराम विराजमान हो, लेकिन एक औलाद ना हो, उनकी आत्मा पर क्या गुजरती होगी। ऐसी ही दशा राजा मोरंग की है। राजा मोरंग अपने मन में करते हैं पश्चाताप। राजा मोरंग अपने मन में करते हैं पश्चाताप। प्रजा कहे निर्वसिया का मुंह देखना है पाप। प्रजा भी उन्हें निर्वंशी कहने लगी।
परमादीप सधे नेहरूलाल मंसूरपुर की धरती से 51 रुपए देकर सम्मान की चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद दे हम बच्चे अपने कला में हमेशा कामयाब रहे। परमादीपम सधे इजोन भोजन बनत बा श्री उमा शंकर हलवाई जी की तरफ से 51 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना है। होता क्या है नजम में कहना है। परमादीपम सधे भड़वन का पूरा श्री अमरनाथ चाचा जी के तरफ से, अच्छा प्रमोद भैया के ससुर जी के तरफ से। बाप भाई ये देखा नात रिश्तेदार आई है एहमा अगर 150 रुपये देंगे हैं तो लोगन को पता चल जाए कि वो फलाने के न्योता दे रहे आई बाटे। भैया का ससुर जी के तरफ से 1 से 1 रुपए देकर सम्मान किए। बहुत बहुत नमन है। आशीर्वाद की कामना है। पंकज भैया प्रसन्न होई के अमरनाथ जी प्रसन्न होई के इंकरे वादिकी पे ढोलक मास्टर बदे 50 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना है। कहना है बाबूजी राजा को रात भर नींद नहीं आती है। राजा निर्णय लेते हैं कल सुबह राजधानी छोड़कर मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा जहां की प्रजा राजा को ही निर्वंशी कहे। बाबूजी सुबह होने के बाद राजा खजाने की चाबी मंत्री को सौंप कर रानी से पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने की सहमति लेते हैं। उसके बाद राजा जोगिया बाना रमाकर हाथ में कमंडल लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। बिरहा में एक लाइन गीत लगी। देखा बड़ी पुरानी गीता है। नया 9 दिन पुराने 100 दिन। नया 4 दिन बजे इधर उधर लोगन ट्रैक्टर में चलाई दई हैं, डाला में चलाई दई हैं, घरे साउंड लगाए के ओकर चलाई दई हैं। बस 4 ही दिन ओकरे बाद नहीं। लेकिन ये जब गावा जात है तब ही अच्छा लागत। माई बहन हर एक गीता है। कहना है पिया परदेश गईले तार लागे चोटिया हो। तार लागे चोटिया
परमादीपम सधे आप बड़े भैया मनोज दामोदरपुर की धरती से बहुत सारा आशीर्वाद देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। परमादीपम सधे राम सुमेर चौकीदार दादाजी की तरफ से 51 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। भाव पर गौर करी हो जी, कहना है करई के तपस्या, करई के तपस्या राजा आए दिया बनावा हो। तपस्या राजा आए दिया बनावा हो। जंगल के बीचवा में पहुंचे हैं जाई, सुंदर स्थान पे आसन लगाए। ध्यान लगा वही लागे प्रभु के चरणवा हो। ध्यान लगा वही लागे प्रभु के करई के तपस्या राजा आए दिया बनावा हो। परमादीपम सधे मोहन का पुरवा की धरती से आप बड़े भैया राम नरेश जी की तरफ से 51 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की अपेक्षा है। बाबूजी राजा मोरंग जंगल के बीचों बीच पहुंचकर एक सुंदर आसन रमा देते हैं, एक सुंदर आसन रमा देते हैं। होता क्या है, कहना है अच्युत अनादि भक्त वत्सल विधाता हरि दीन हितकारी प्रभु ईश्वर भगवान गोविंद दयालु नाथ अखंडी अनादि अद्वितीय जन्माय अनंत शक्तिमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और द्वादश मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। बस बाबूजी होता क्या है, उधर से देवर्षि नारद गजरहिया चुनी मुंडहवा मूड अलौकिक बाजल है नारायण 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 करते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उनकी निगाह राजा मोरंग पर पड़ती है तो वह चौंक जाते हैं। बाप रे तो राजा मोरंग है, इनका का कमी होगा जोनी जंगल में तपस्या करे चलाई है। अगर ऐसे ऐसे राजा महाराजा तपस्या करे लगे हैं तो हमन जोगी जति के कहाँ ठेकान लगी। ये बात हम अब्बे चल के राजा मोरंग से पूछी था कि तोहरे ऊपर कौन संकट आएगी, कौन परेशानी आएगी जो इतनी बड़ी राजधानी छोड़ के तू जंगल में तपस्या करे चलाई है। बाबूजी नारद जी करते क्या है, राजा मोरंग के पास पहुंच के बुलावत है। बोला भैया बाबू आप लोगन अगर चुप हो रहते हैं थोड़ा देर बात करें, कोई पीछे चला जाए। राजा मोरंग के पास पहुंच के नारद जी बुलावत हैं कि ए महाराज, ए महाराज, ए राजा मोरंग,
महाराज द्वादश मंत्र के जाप में लीन है। जब राजा नहीं बोले थे तब नारद जी राजा मोरंग का मुड़िया पकड़ के झकझोर देते हैं। राजा चौक कर आँख खोल देते हैं। सामने देखते हैं देवर्षि नारद खड़े हैं। राजा मोरंग देवर्षि नारद को देखकर प्रणाम करते हैं कि देवर्षि नारद के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी राजा मोरंग का आशीर्वाद दे के पूछा थे। यहाँ एक लाइन गीत लगी। बबुआ बोलता ना के दिल तो के बान बहसा बबुआ बोलता ना कहत इनका कहना है। नारद जी बोल लागे, नारद जी बोल लागे मोरन के समन्वय अखिया खोलता ना, अखिया खोलता ना कौन जन्म को दे भइल बापा अखिया खोलता ना। राजधानी इतनी बड़ी संपत्ति तू छोड़ के जंगल में तपस्या करे चलाई, आखिर तो का कमी होएगा है। तब राजा मोरंग कहा थे नारद आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछते हैं तो सुना। लागल चौथा पनवा, लागल चौथा पनवा नाही गोदी में सुमनवा अखिया खोलता ना, अखिया खोलता ना कौन जन्म को दे भइल बापा अखिया खोलता ना। राजा मोरंग कहा थे नारद आप सब कुछ जानते हैं कि मेरे पास धन धान्य सुख वैभव ऐश्वर्य आराम किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक औलाद की। देवर्षि हम एक लड़का खाती तपस्या करे चलाई हुई। नारद कहा थे तपस्या करे से लड़का हुई, तपस्या करे से अगर लड़का होते तो संसार में निर्वस्या क्यों न कहावत। राजा मोरंग कहा थे नारद फिर लड़का होई कैसे।
नारद जी कहा था सबसे पहले ये अपन संसार कमंडल उठावा और चला राजधानी। हम जैसे कही वैसे करा, लड़का पैदा हुई इस जिम्मेदारी हमार बा। तपस्या करे से लड़का ना हुई। राजा मोरंग कहा थे नारद हमका करे के का परी। तब नारद जी बतावत है नारद जी बोले लागे मोरंग के साथ कहे बतियाली हमर गातिया। नारद कहा थे चल के राजधानी में एक निश्चित तिथि रख के एक पुत्रेष्ट यज्ञ रचावा। यज्ञ में विशाल भंडारे का आयोजन करावा जिसमें न्योता तीनों लोग के भेजावा। लेकिन तीन देवता के नेवता भेजा जी राजा नहीं जाए काम कुल नाता। नारद जी कहा थे न्योता तीनों लोक में भेजा हुआ, लेकिन तीन देवता का न्योता जिन भेजा। राजा मोरंग कहा थे नारद तीन देवता अहि के तब नारद जी गिनावत थे ब्रह्मा विष्णु दो शंकर तीन। राजा मोरंग कहा थे नारद जी बतावा तू कब से संज्ञा है। यही तीन ते आदि देवता हैं। ब्रह्मा सृष्टि बनावत हैं, पालनहार विष्णु जी, संहार करता शंकर जी। नहीं तीन जने के न्योता न दे तो लड़का हो ही कैसे। नारद जी कहन यही तीन टाइपदार हैं। अगर इनका न्योता दिया तो लड़का से भेंट ना हुई। राजा मोरंग कहन हमका लड़का चाहिए, चाहे न्योता देहे से मिले चाहे न देहे से, जैसे कहवा हम वैसे करबे। बाबूजी राजा मोरंग राज दरबार में पहुंच कर राज दरबारियों मंत्रियों तथा कुलगुरु को बुलाकर सभा करते हैं। सभा में पुत्रेष्ट यज्ञ की तिथि निर्धारित करके भंडारे का निमंत्रण बंटवाना शुरू कर देते हैं। भंडारे के दिन पूरी छनई लाग, जगह जगह कराही चढ़ गई। न्योता तीनों लोग में बटावा अजम के पूरी छनद बा। आज पूरी के महाग बाबूजी धीरे धीरे ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अगर बाबूजी के ब्राह्मण होया तो नाराज ना होया। यहाँ से के पूरी के मामले में बभने के नुपुरा कुछ ज्यादा ही जबर होता चबा के आवा थी कि पूरी के महाग जब ब्रह्मा जी के नुपुरा में पहुंचे तो बेद ही लाग। ब्रह्मा जी सोचेन बाप रे बाप इतनी बढ़िया पूरी मृत्युलोक में राजा मोरंग खिए छनत, लेकिन न्योता तो वही नहीं मिला बा। हम पूरी खाव जरूर। ब्रह्मा जी सोचन हमका ते न्योता भले नहीं मिलब, लेकिन भैया विष्णु जरूर मिला हुई। यहाँ से कि ठाकुर देवता का पहले भोग लगा था। एक भाई के न्योता में एक भाई जा सका था। यही सोच के ब्रह्मा जी कमंडल उठाए पहुंच गए क्षीर सागर। जब क्षीर सागर में पहुंचे थे तो शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटा है और लक्ष्मी जी पांव दबावत हैं। भगवान विष्णु के निगाह पड़ा, कहन प्रणाम भैया। ब्रह्मा जी कहन प्रणाम भैया। विष्णु जी कहन आवा बैठा आसन ला। ब्रह्मा जी कहन हम यहाँ बैठे नहीं आई आवा चली मृत्युलोक। विष्णु जी कहन मृत्युलोक का करे चलबा। तब ब्रह्मा जी बतावत हैं परमादीपम सधे आप बड़े भैया पंकज भैया के ससुर जी हुबलाल जी की तरफ से बसमहुआ की पावन धरती से 101 रुपए देकर सम्मान के चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद दें हम बच्चे अपने कला में हमेशा कामयाब रहें। चला हो मोरे वीरना, अरे चला हो मोरे वीरना, कचौरी बोला वही चला हो मोरे वीरना।
न्योता पाए आहा चिट्ठी देखावा। ब्रह्मा जी के हमका ते न्योता नहीं मिलब लेकिन तोहका तो मिला होई। विष्णु जी कहन जब तोहका नहीं मिला बा तो इधर मामला गड़बड़े बा, न्योता हमहू को नहीं मिला बा। ब्रह्मा जी कहन ऐसन करा हमका तोहका न्योता भले नहीं मिला बा लेकिन भैया भोलेनाथ के जरूर मिला हुई। यहाँ से कि उनकर पूजा तीनों लोक में होता। बाबूजी यह सोच के दोनों जने पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। देखा थे तो भगवान भोलेनाथ भांग धतूरा छाने मस्त आसन मारी के बैठा है। दोनों जने के निगाह पड़ा, कहन प्रणाम भैया। भोलेनाथ तो कहन हाथ जोड़ के कहन प्रणाम भैया। भोलेनाथ कहन आवा बैठा यहाँ पत्थर ही बा। ब्रह्मा जी कहन हम यहाँ बैठे नहीं है यही आवा चले मृतलोक राजा मोरंग खिया बड़ी बढ़िया पूरी छनत बा। भोलेनाथ कहन न्योता पाए आहा। ब्रह्मा जी कहन हमका ते न्योता नहीं मिलब लेकिन तोहका तो मिला होई। भोलेनाथ कहन जब तोहका लोग का नहीं मिलब तो इधर खालीन बा, न्योता हमहू को नहीं मिला बा। ब्रह्मा जी कहन इ तीनों जने न्योता कटा कैसे। भोलेनाथ कहन भाई हमका तो नहीं पता। ब्रह्मा जी कहन ऐसन करा आवा चली बिना न्योते के। भोलेनाथ कहन भाई हम त ना जाब। ब्रह्मा जी कहन काहे ना चलवा। तब भगवान भोलेनाथ के कहा थे हमका वो दिन नहीं बिसरत। एक बार सती जी अपने नैहर राजा दक्ष किया बिना न्योता के गई। बतावा थे कैसे। बिना नेवाते के नैहर गईली गुजरिया हो गईली गुजरिया। अग्नि में कूद के जलवली कठरिया जलवली कठरिया। भोलेनाथ कहन हमका उस दिन नहीं भूलत। एक बार सती जी अपने नैहर राधा दक्ष किया बिना न्योता का गईन। हुआ हमारा अपमान नहीं सही पाइन हवन कुंड में कूद के अपन जान दे दी। यहाँ से बिना न्योता के जाबा कुछ न कुछ अंडवंड जरूर होई। भाई हम त ना जाब तो कर लोग जाई को होई तो जा। ब्रह्मा जी कहने विष्णु भैया जैसे इनकर अड़बंगी नाम बा ए वैसे ऐठे रही हैं। इनकर चक्कर छोड़ा आवा हम तो चली। बाबूजी दोनों जने रास्ता में पहुंचते थे तो भगवान विष्णु कहन भैया ये रूप में चल गई तो हमका तो का सब पहचान जाई हम। यहाँ से वेश बदलला। बाबूजी दोनों जने जोगी के वेश बनाई के राजा मोरंग खिए पहुंच जाते। ब्रह्मा जी कहा थे देखा था भैया अब भाई पात बैठते बा पत्तल चलत बा मौका बड़ा बढ़िया बा। आवाज चुप्पे से ही धेरवा कहती बैठी चरचर कचौरी खाई और चल गई। बाबूजी दोनों जने जाते न पात के किनारे बैठ जाते और उधर से नारद जी पात में टहर टहर निगरानी करत हैं। भगवान विष्णु के निगान जब नारद जी के ऊपर पड़ा कहन भैया वह तोहरे बंसऊ आई है। ब्रह्मा जी कहन मुड़िया नीचवा कहीं के खाई यहाँ क्यों चीन हुन ना पाई। पात में टहर टहर के ब्रह्मा विष्णु के देख के नारद जी पहचान जाते हैं। पहचाने के बाद करत इनका जोर जोर से चिल्लाते हैं राजा मोरा राजा मोरा।
महाराज आप कहाँ हैं? नारद के आवाज सुन के राजा मोरंग दौड़े दौड़े आते हैं। देवर्षि क्या बात है, आखिर आप हमें क्यों बुला रहे हैं? नारद कहन पहले हमार बात सुना। राजा मोरंग कहन हम इतनी बड़ी भीड़ संभारी कि तुम्हारी यहाँ बात सुनी, बतावा का कहा था? नारद जी कहन पहले तू ये बतावा कितना न्योता बांटे हा, कितना चिट्ठी काटे हा? राजा मोरंग कहन नारद तू जय बतिया करत है यार, सब अंडक वंडई करत है। आखिर न्योता तीनों लोक में बटावा, हम कितना गिन के बताई? नारद जी कहन तोका गिन के बतावे के परी, तोका गिन के बतावे के परी। यहाँ से कि हम सारे हमें कुछ बिना न्योतों के दिखाते हैं, दिखाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद मौका पाए मजाक ठोक दिए। नारद के बात सुन के राजा मोरंग कहा थे नारद खाई दा बिना न्योता खाइए तभी तो लड़का होई, बिना न्योता का खाए के जई है आशीर्वाद दई है तभी तो लड़का से भेंट होई। नारद कहा थे बिना न्योता का अगर खाएन तो लड़का से भेंट ना हुई राजा। वह जो पात के किनारे दो जने बैठा है वो ब्रह्मा विष्णु है। अब यदि बेटा यहाँ चल के उनसे लड़का मांगा लड़का हमहू आवत ही। बाबूजी नारद के बात सुन के राजा मोरंग एकदम गदगद हो गए कि वारे दुनिया के मालिक, कोनो देवघर, कोनो मंदिर, कोनो तीर्थ स्थल ऐसा ना बचा हुई जहाँ हम अपन माथा न टेके हुई, लेकिन तू कहूँ दर्शन नहीं दिया मालिक। आज हमरे दुआरे बिना न्योता पूरी खाई आया दीनानाथ, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली के हुई। नारद का दिन पहले चल गए लड़का मांगा। बाबूजी राजा मोरंग जाई के ब्रह्मा जी के घोड़े पे भाराई पड़त है। यहाँ एक लाइन गीत लगी। सरंगिया वाले का डेरा, सरंगिया वाले का डेरा, बताई दे रे छोटकी ननदी। अनोखा बनहात बा, जेका भी जाई खोई आप लोग दुआरी पे चला जाए। बाबूजी होत का बा भाव में कहना है। ब्रह्मा के धई के चारणवा, ब्रह्मा के धई के चारणवा, रोई रोई के बोले हैं भूप जी। राम कृपाल राजा बाबू दामोदरपुर की धरती से 31 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। कहना है
राजा मोरंग जाई के ब्रह्मा जी के घोड़े पे बहराए पड़त हैं। कहत हैं हे पितामह, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्म देवता, हमका एक लड़का चाहिए। ब्रह्मा जी बिगड़ के कहते हैं हम ब्रह्मा ही ऐसे ब्रह्मा होते हैं। अरे यार हम ऋषि मुनि होई के तोहरे दुआरे न्योता खाई आई है, कहा दो पूरी खाई नहीं चला जाई, हम ब्रह्मरा बना हुई। तब तक नारद आई जाते हैं। ब्रह्मा जी राजा मोरंग से तो झूठ बोल देते हैं, लेकिन नारद से कैसे बोले? नारद तो सब कुछ जाना थे। नारद जी कहा थे तू ब्रह्मा ना है या? बोला 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 तू ब्रह्मा ना है या? नारद जी कहा थे अही 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 हम ब्रह्मा ही। नारद जी कहा थे तू इतनी बड़ी दुनिया बनाई रहा, राजा के एक लड़का नहीं दे सकता। बाबूजी ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि पुराण उलट कर नारद के दिखावा थे कि राजा के किस्मत में सब कुछ बा, लेकिन औलाद वाला पन्ना खाली बा, इनके किस्मत में लड़का नहीं बा। नारद का थे अच्छा इनके किस्मत में लड़का नहीं बा, तो आज के कचौरी तोहरे किस्मत में नहीं बा। न्योता पाए चिट्ठी देखावा। ब्रह्मा जी कहा थे नारद तू कैसे बोला था? कहे हम एकदम ठीक बोला ही। जई कचौरी खाए आज सम्मिन सम्मिन पलटा, तनिको टेढ़ रही तब मारा भी एक मुड़ी आ जरूर तैयार हो जाए। अब बगल में भगवान विष्णु खाए पड़ा है, जय कचौरी अंदर जाए तैये सही। नारद के बात सुन के भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का हथवा पकड़ के कहते न रे यार भैया तू खाए पड़ा यहाँ झाम रजेगा। विष्णु जी कहते हैं देवर्षि क्या बात है? नारद जी कहते हैं हे दीनानाथ आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी बता रहा हूं कि राजा मोरंग संतानहीन है, यही बड़े इतना बड़ा भंडारा फाने हैं, इनके किस्मत में लड़का नहीं बा। तब भगवान विष्णु राजा मोरंग का आशीर्वाद देते हैं कि जा राजा आज के 9वें महीना तोहरे आंगन में लड़का पैदा हुई। इतना आशीर्वाद दे के ब्रह्मा जी और विष्णु जी सीधा कैलाश पर्वत पे पहुंचत हैं। भगवान भोलेनाथ देखा थे तो कहा था आवा भैया न्योता खाई खाई गया 2-4 कचौरी हम बरेले हैं। ब्रह्मा जी कहा थे अरे यार भैया झाम रज गया। भोलेनाथ कहा था क्या बात है? ब्रह्मा जी बतावा थे कि भैया विष्णु राजा मोरंग का आशीर्वाद दे आए कि जा राजा आज के 9वें महीना तोहरे आंगन में लड़का पैदा हुई। आज जौने घड़ी में आशीर्वाद दे हैं ओमा ना क्यों को जन्म बा ना क्यों की मृत्यु बा। हम दोनों भाई राजा के द्वारे भोजन कर चुका है, यहाँ से हम दोनों जने नहीं जा सके। भगवान भोलेनाथ कहा थे यही आ पूरी तू लोग खाया न्योता तू लोग खाया और लड़का बन के हम जाई। भोलेनाथ कहते हम तना जाब, लेकिन हमार शिष्य नीलकंठ है उन्हीं के भेजब। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ को बुलाकर कहते हैं कि बेटे कुछ ही दिन की बात है, मृत्युलोक में राजा मोरंग के लड़का बन के चला जा। बाबूजी नीलकंठ भगवान भोलेनाथ का बात मान लेते हैं। परमादीपम सधे ये बड़े भैया हरिओम विश्वकर्मा जी ढोलक मास्टर हैं। ढोलक के बड़े अच्छे कलाकार हैं, अभी कम देखा जाता है, लेकिन जब बजाई है ना तो एकदम समझ ला कहूँ कोनो मंच न बची। अभी वहाँ बजावत रहे श्रद्धांजलि में, बड़ा बढ़िया बजा रहा, हम कहे देखा बड़ा बढ़िया बजावत है। 1 से 1 रुपए देकर सम्मान के बदौलत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। भैया बाबू अनौछा बांधा जात बाटा है दुआरी पे जेका जाई कहाई आप लोगन जाई के बनाई ले। बहुत सारा आशीर्वाद देकर सम्मान के बदौलत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी नीलकंठ बात मान लेते हैं, बिरहा में टेरी लगी।
बरसई बरसई बदरिया लहर से बरसे चौक में कहना है मन भय चौथे पन में राजा जी का उजड़ा चमन हुआ गुलजार बारे गोतिन मंगल गावई बारे गोतिन मंगल गावई राजा कुछ मन भय बाबूजी राजा के आंगन में पुत्र पैदा होता है जिनका नाम नीलकंठ पड़ता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है। होता क्या है आल्हा में कहना है राजा के आंगन में पैदा भलनमय भैया बाबूजी राजा मोरंग के आंगन में पुत्र पैदा होता है जिनका नाम नीलकंठ पड़ता है। नीलकंठ से मोरध्वज पैदा होते हैं, मोरध्वज से ताम्रध्वज पैदा होते हैं। होता क्या है दादा पंधारी के भाव में कहना है राजा मोरंग के कुल उजियार भइले राजा मोरंग के कुल उजियार भइले
किसी कठिन परीक्षा से धरती गगन कांप गई तुरंत हरि अपने असली रूपवा में यही ले धरती पे ऐसे दानी बरियार भइले धरती पे ऐसे दानी बरियार भइले हृदय बिना कठिन परीक्षा तैयार भइले परमादीपम सधे रामचंद्र मौर्य मंसूरपुर की धरती से 21 रुपए देकर सम्मान के बदौलत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी मोरध्वज की परीक्षा लेने भगवान कन्हैया और अर्जुन आते हैं। मोरध्वज अपने पुत्र के सिर पर आरा चलाकर अपने वचन को निभाया था। आखिरी भाव में कहना है, स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर तजे को तारे हैदर गुरु हफीज चंचल दिहल स्वर्ग सिधारी बदरिया लहर से बरसे अनीता धीरज रखिया गुरु दर्शन बिन तरसे हो बदरिया लहर से बरसे परमादीपम सधे आप बड़े भैया ज्ञानचंद जी की तरफ से 21 रुपए देकर सम्मान के बदौलत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। कहना है,